लोकल और बाहरी का जो है आवाज़ आज बुलंद किए आप लोग, क्या मकसद है? मकसद ये है कि जिस कैंडिडेट को अपना वोट देने का अधिकार नहीं इस क्षेत्र में, वो कैंडिडेट यहाँ क्यों खड़ा होगा? उसका एक वोट का भी गारंटी है। हम कैंडिडेट हैं तो मेरी एक गारंटी है कि हम वोट दे सकते हैं, लेकिन उसकी क्या गारंटी है? एक वोट का जब उसको अधिकार नहीं है तो मेरे यहाँ इस क्षेत्र में क्यों? कोई मुसीबत होता है तो हम लोग फ़ोन करके परेशान हो जाते हैं बाहरी को, लेकिन फ़ोन कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाह रहे हैं कि बाहरी भगाओ, लोकल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज की खबर की शुरुआत इसी पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप सभी दर्शकों का मोबिना महक की ओर से नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। खबर है कटिहार जिला प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र आजमनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दो अलग अलग जाति और धर्म को मानने वाले ऐसे दो शख्सियत की कहानी जो एक ही छतरी के नीचे एक साथ बिना भेदभाव के एक ही परिवार जैसा कई सालों से रहते आ रहे हैं, जो समाज में ही नहीं बल्कि पूरा बिहार एक मिसाल पेश किया है। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आफ्ताब कंचन, दो अलग अलग नाम जो एक ही नाम से चर्चित, आखिर वो हैं कौन? जानने के लिए इस खबर को अंत तक देखें। आपको बता दें, जैसे जैसे सन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं का जनता के बीच मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। रविवार को उसी तर्ज पर कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र आजमनगर पिड़खंड घोड़दहा हाट परिसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बैनर तले एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन आने वाले सन 2025 का विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि आफ्ताब आलम व कंचन दास, पूर्व मुखिया नोमान मुखिया, प्रतिनिधि मोतीलाल तांती, जयनंदन मंडल, मोहम्मद शाद, मौलवी रजीउद्दीन, डॉक्टर नवाज शरीफ, मोहम्मद शहनशाह, सरपंच चंचल मंडल, शिरवर मंडल, श्री लाल राय समेत कई समर्थकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में शामिल प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से प्रत्याशी को लेकर राय ली गई, जिसमें एक ही नारा सुनने को मिला। सन 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में आफ्ताब कंचन का नाम सामने आया है। खैर, ये तो बात की बात है। फिलहाल जनता की जुबान में अभी से आफ्ताब कंचन का नाम जपने लगा है। देखिए इस खबर में। विधानसभा चुनाव सामने है, 2025 में होना है। यहाँ की जनता का क्या मूड है? आप क्या चाहते हैं? आप लोग कैसे कैंडिडेट को लेकर आएंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 में आने वाला है। हम लोग सेकुलर पार्टी से हैं, इंडिया गठबंधन के हैं, और यहाँ 2 बार से जो इंडिया गठबंधन से जो है फलका बराड़ी से जो है कैंडिडेट को दे दिया जाता है, और इसका नतीजा यही होता है कि यहाँ पर वोट बढ़ता है, वोट का बंटवारा होता है। हाँ, हिंदू मुस्लिम हो जाता है यहाँ, और इंडिया गठबंधन की हार हो जाती है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने मन बनाया है कि हम लोगों ने इस बार जो है बंटने नहीं देंगे। हम लोगों का स्थानीय लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, उसको वोट देंगे। और हम लोगों का हिंदू और मुस्लिम का जो एक सद्भावना है, सांप्रदायिक संवादन को ख़त्म करने वाला एक प्रतीक है, वो आफ्ताब कंचन जी टिकट मिलती है ये प्राणपुर विधानसभा से। तो इसमें कतई माने इसमें ये नहीं है, शक नहीं है कि वो अपार वोट से यहाँ जीत हासिल होगी। हम लोग चाहते हैं लोकल, हमारा आफ्ताब भाई, कंचन भाई का जैसा कैंडिडेट हो। बाहर का हम लोगों को नहीं चाहिए। बाहर वाला जो है लूट के चला जाता है, हम लोग उसको पहचान भी नहीं सकते हैं। ये हमारा बगल के हैं, समाज के हैं, इसको हम लोग जानते हैं अच्छा तरह से। बगल का होगा, हम लोग का इज्जत होगा, मान सम्मान होगा, विकास होगा। बाहर वाला कोई विकास नहीं करते हैं। हम लोग आज 50 साल से जो है बाहर वाले को वोट देते चले आ रहे हैं। इसलिए हम लोग सारा पब्लिक, प्राणपुर विधानसभा का सारा पब्लिक हम लोग जाग चुके हैं कि नहीं, अब हम लोग वोट देंगे तो लोकल को ही देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद समीरुद्दीन। आप लोग क्या चाहते हैं? आज जो है कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया यहाँ पर घोड़दहा हाट पे। हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाह रहे हैं कि बाहरी भगाओ, लोकल लाओ।
जो लोकल का रहेगा, अगर वो लोग कभी भी फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाया तो उसके घर में पहुंच जाएंगे, उसका कोई भी काम को सोल्यूशन कर सकता है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि लोकल नेता बनाया जाए। और जो टिकट है कांग्रेस का ओनली फॉर सिर्फ उसका हकदार जो है आफ्ताब कंचन दास है। यहाँ से बाहरी कोई भी ना है, तौकीर आलम में उसको टिकट ना मिले। ओनली फॉर हम लोग पूरा यहाँ का जो है एरिया, जो 40 पंचायत का एरिया है, सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब कंचन साहब को सपोर्ट करते कि उसको बस मिले जाए। बाहरी भगाओ, लोकल लाओ। अब लोकल और बाहरी का जो है आवाज़ आज बुलंद किए आप लोग, क्या मकसद है? मकसद ये है कि जिस कैंडिडेट को अपना वोट देने का अधिकार दे इस क्षेत्र में, वो कैंडिडेट यहाँ क्यों खड़ा होगा? उसका एक वोट का भी गारंटी है। हम कैंडिडेट हैं तो मेरी एक गारंटी है कि हम वोट दे सकते हैं, लेकिन उसकी क्या गारंटी है? एक वोट का जब उसको अधिकार नहीं है तो मेरे यहाँ इस क्षेत्र में क्यों आकर के उठेगा? इस क्षेत्र में वही ना उठ सकते हैं कि जो हम जैसे कि उठेंगे, तो मेरी एक वोट का तो गारंटी है कि हम वोट देंगे अपने आप को। लेकिन वो जो हमारे क्षेत्र में आके उठते हैं तो उसका एक वोट का भी गारंटी नहीं है। प्लस ये है, हाँ, और हम लोग का ये मुद्दा है कि यदि कोई मुसीबत होता है तो हम लोग फ़ोन करके परेशान हो जाते हैं बाहरी को, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं करते। अगर यदि मेरा स्थानीय नेता बन जाते हैं, जीत लेते हैं, तो हम उनके घर में जा कर के 10 मिनट में हम उसके घर पहुंचते हैं और हम अपना मुसीबत बता पाते हैं उसको। आप हिंदू से हैं? जी, हम हिंदू हैं। अक्सर वोट के समय जो है हिंदू हो जाते हैं, क्यों? देखिए, वोट के समय कैंडिडेट जो है वो वोट लेने के लिए जाति पाति दिखाने लगते हैं, लेकिन वोट जाति पाति से नहीं होने चाहिए। वोट जो है विकास के नाम पर होना चाहिए। क्या लगता है इस बार जो है, इस बार का चुनाव जो है जी, हिंदू मुस्लिम पर आधारित होगा या फिर विकास पर आधारित होगा? कुछ नहीं, इस बार का जो इलेक्शन होगा तो हम लोग ना हिंदू को देख के ना मुस्लिम को देख के, हम लोग विकास को देख करके हम वोट करेंगे। जो हमारे साथ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं, जो आफ्ताब कंचन भाई हैं, दोनों दोस्त हैं, दोनों हिंदू मुस्लिम मिल करके दोनों समुदाय का काम करेंगे। और हम लोग को लोकल कैंडिडेट चाहिए। एक बार परिचय फिर से बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार राय है। कहाँ से है? मैं घोड़दह से हूँ और मैं हिंदू मुस्लिम का परिचय दोनों मित्र से मैं प्राप्त कर रहा हूँ कि दोनों मित्र यदि भाई भाई एक जगह रहते हैं तो झगड़ा होता है, लेकिन दोनों दो समुदाय के मित्र हैं और एक छतरी के नीचे रहते हैं, कभी उन दोनों मित्रों से कभी किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है। तो इनसे हम लोगों को इस क्षेत्र का जनताओं को सीख मिलना चाहिए। 2008 में आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, मूल मकसद क्या है? इसका मूल मकसद है कि आने वाला 2025 जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, तो उसी के मद्देनज़र जो है एक सम्मेलन किया गया। चूँकि पार्टी किसी भी दल का होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को लेके, चुनावी बातों को लेके आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए, उसकी रणनीति बनाने के लिए उनके, इसलिए एक बैठक आयोजित की गई है। जो है अभी एक बात हो रहा था लोकल और बाहरी वाला जो है, जी जी, क्या है वजह? ये लोकल बाहरी जैसा आप तो मीडिया के साथी हैं और कई सालों से आप इसको कवर कर रहे हैं, तो आप भी देखते हैं कि आज यहाँ 10 साल से जो है यहाँ गठबंधन हार रहा है, 15 साल से तो गठबंधन हार रहा है। तो उस पर जब निष्कर्ष आता है, निष्कर्ष होती है इस बात पे, तो उसका एक ही मकसद, उसका मूल मंत्र है कि बाहरी होने के वजह से यहाँ लोकल और बाहरी का मुद्दा होता है, जिसके वजह से जो इंडिया अलायंस है, जो गठबंधन है, उसका वोट बढ़ जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो है जो एनडीए के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो जीत के चले जाते हैं। तो इसी मुद्दे को इस बार यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है कि इंडिया अलायंस का जो भी उम्मीदवार हो वो परानपुर विधानसभा क्षेत्र का लोकल हो, स्थानीय हो, ना कि बाहरी हो, जिससे कि यहाँ पर गठबंधन जीत सके। और जो आज जो देश में और बिहार प्रदेश में जो सरकारें चल रही है, जो आज पूरा देश प्रदेश बर्बाद होके है, उस पर लगाम लगाया जा सके। और आफ्ताब कंचन जो इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है और जो एक बहुत बड़ा मिसाल, ये जिला ही नहीं पूरे बिहार प्रदेश में एक मिसाल है। यदि हम दोनों को, हमें पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो यहाँ के तमाम हिंदू लोग जो इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी कारणवश बाहरी के वजह से नहीं देते हैं, वो हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए काफ़ी तादाद में तैयार हैं और पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है।
तो हम यहाँ कामयाब होंगे और काफ़ी लंबे अंतराल से यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। यही फ़र्क है तौकीर आलम और आफ्ताब कंचन में। सर अक्सर जो है चुनाव के वक्त जो है बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके जो है अपना वोट ले करके जो अपना प्रत्याशी को जो है जिताती है, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो ब्रांड कंचन आफ्ताब है ना, जब ये दोनों मैदान में रहेंगे तो वो इसका जो है नाकाम हो जाएगा। ये जो उनका एजेंडा है जो आपस में लड़ा करके डिवाइड एंड बंटवारा करके फ़ायदा उठाने का, तो इस पर वो कामयाब नहीं हो जाएंगे। और यहाँ तो अनेकों मुद्दा है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, सड़क का, बिजली का, स्वास्थ्य का, पलायन का, बाढ़ जो है, बाढ़ से बहुत बड़ा एरिया क्षति हो रहा है उसका। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम मैदान में हैं। चूँकि जो आज वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं, इनके पति जो पूर्व मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी 15 साल यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया और इनको 5 साल, वो 20 साल से यहाँ लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 20 साल के प्रतिनिधित्व में इस क्षेत्र में जो सम्मानजनक जो यहाँ पर जो विकास होना चाहिए था, जो बदलाव होना चाहिए था, जो यहाँ के पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं, उन पर लगाम लगना चाहिए था, वो तमाम चीज़ों में नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं। उन्हीं की नाकामी को जो है ये उजागर करने के लिए और उस पर कामयाबी प्राप्त करने के लिए हम सभी मैदान में हैं। जो है परिचय बता दीजिए। मैं कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि और इस इलाके का लीडर, जो इस क्षेत्र के लिए कंचन आफ्ताब, कांग्रेस नेता परानपुर।